अंदर बहुत सारे मीम कॉइन्स हैं, इतने सारे मीम कॉइन है कि आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, आप किसी में भी ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। और मीम कॉइन्स की जहाँ तक बात आती है, मीम कॉइन्स मार्केट का एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसी कैटेगरी है जो कहीं ना कहीं जिनके अंदर जो क्रेज़ है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। सिर्फ रिटेलर्स का ही नहीं, बड़े प्लेयर्स भी मीम कॉइन्स के अंदर छोटे मोटे गेम करते हैं। छोटे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो जो इन्वेस्टमेंट गेम होता है वो उनके छोटे अमाउंट से होता है, क्योंकि वेल्स के पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, लेकिन फिर भी वेल्स छोटे से गेम करती हैं और बड़े रिजल्ट निकाल लेती हैं। और भाई वेल्स को पता है, बड़े प्लेयर्स को पता है मार्केट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, चाहे वो नया कॉइन हो चाहे पुराना। हालांकि हाँ, बहुत सारी वेल्स की ऐसी न्यूज़ भी आती हैं जब वेल्स को लॉस भी होता है, तो इस तरह के नज़ारे भी दिखते हैं। ठीक है, तो वेल्स भी बहुत तरह की हैं, एक फर्स्ट लेवल हो गया, एक सेकंड लेवल हो गया, उससे ऊपर का हाई लेवल हो गया, और उससे ऊपर का हाई लेवल हो गया, तो कई लेवल्स हैं वेल्स के। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे दो मीम कॉइन्स के बारे में, और डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन हो सकते हैं इन मीम कॉइन्स को लेके। 2021 में ही आए थे, 2021 में आया था शिबा इनू, उसके बाद मीम कॉइन्स जो आए 2020 में शिबा इनू आया था, उसके बाद जो मीम कॉइन्स आए थे फ्लॉकी इनू, बेबी डॉज कॉइन, किशु इनू और डॉज इलॉन मार्स। ये जो एक ग्रुप था ना, ये 2021 का ग्रुप था। इन्हीं के बाद बहुत सारे मीम कॉइन्स का जन्म हुआ। 2023-24 में अच्छी खासी सिचुएशन रही। ठीक है, तो अब जो मीम कॉइन्स हैं वो बहुत सारे हैं, और आज हम दो मीम कॉइन्स की बात करेंगे। और डेफिनेटली एक फ्लॉकी इनू ने एक अच्छी सिचुएशन बनाई है मार्केट के अंदर अपनी, इसी के साथ बेबी डॉज कॉइन ने भी एक अपनी अच्छी सिचुएशन बना ली है। दोनों के अब अगर हम देखें लेवल, वो $1 बिलियन वाले भी हैं। एक बार $1 बिलियन भी हिट कर लिया था डॉज कॉइन ने, अभी $1 बिलियन नहीं है, लेकिन हाँ कह सकते हैं दोनों मीम कॉइन स्ट्रॉन्ग मीम कॉइन की कैटेगरी में आ गए हैं। लेकिन इन्हीं के दो साथी जिनका नाम है किशु इनू और डॉज इलॉन मार्स, अभी तक इन दोनों मीम कॉइन्स में कोई बड़ा जंप देखने को नहीं मिला है। जी हाँ, ये दोनों मीम कॉइन्स कहते हैं ना एकदम ठंडे पड़े हुए हैं। और क्या एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हैं इन दोनों मीम कॉइन से। अभी डॉज इलॉन मार्स की एक लिस्टिंग भी हुई थी, ठीक है, बायबिट के ऊपर फ्यूचर्स में, और एक दो एक्सचेंजेस के ऊपर छोटी मोटी और भी लिस्टिंग हुई थी डॉज इलॉन मार्स की। तो क्या ये लिस्टिंग का जो सिलसिला चल रहा है, क्या डॉज इलॉन मार्स में वापस जान आ सकती है? तो सबसे पहली बात देखो, जान डॉज इलॉन मार्स की अगर हम बात करें, थोड़ा सा सेंटीमेंट अच्छा है, पूरा अच्छा नहीं कहूँगा अगर मैं कंपैरिजन करूँ किशु इनू से। दोनों ही कॉइन वैसे तो कह सकते हैं कि सोए हुए मार्केट के अंदर, एक जंप भी आया था रिसेंटली डॉज इलॉन मार्स में, लेकिन कहते हैं ना खोटा सिक्का, अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी पोटेंशियल है तो वो एक अच्छा जंप कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि डॉज इलॉन मार्स में कोई एडवाइस नहीं है, अगर आप रिसर्च करना चाहते हो इन दोनों मीम कॉइन में से तो आप डॉज इलॉन मार्स के ऊपर रिसर्च कर सकते हो। किशु इनू को जो है आप इग्नोर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि किशु इनू अभी तक मार्केट के अंदर सोया हुआ है, और किशु इनू की टीम भी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, ना ही इकोसिस्टम कोई बड़ा है, ना ही कोई अच्छी ग्रोथ है। ठीक है, तो इतना ही कहूँगा, किशु इनू हो या डॉज इलॉन मार्स हो, दोनों मीम कॉइन्स पुराने भी हैं और खोटे भी हैं थोड़े से। ठीक है, वेट करना, रिसर्च करना, अगर इन्वेस्टमेंट है तो वेट करना, अगर नहीं है तो रिसर्च के बिना कुछ मत करना। ठीक है, ओवरऑल थोड़े से सेंटीमेंट अच्छे हैं डॉज इलॉन के, क्योंकि कुछ लिस्टिंग भी हुई हैं। वैसे देयर आर सो मैनी मीम कॉइन्स, इनकी टक्कर में इनसे बेटर मीम कॉइन्स बहुत सारे हैं। वही चक्कर है मार्केट के अंदर, और जिनमें गेम नहीं होता ना, जिनमें लोग दूर रहते हैं, उनमें भी बड़े गेम हो जाते हैं। तो ये अब टाइम बताएगा कि डॉज इलॉन मार्स कभी कोई बड़ी परफॉर्मेंस दे पाएगा या फिर किशु इनू। ठीक है, हालांकि अभी जो सेंटीमेंट है वो बिल्कुल कह सकते हैं ज़मीन वाले हैं। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।